नमस्कार, मैं चिताली पाटिल और आपका स्वागत है पीके टाइम्स में। खबरें जानेंगे विस्तार से, लेकिन एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकल फॉर वोकल का अभियान शुरू, 3 महीने तक चलाएगी बीजेपी स्वदेशी जागरूकता अभियान। गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं। टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर खाक। 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटा, करीब 20 लोग घायल, पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। जमीन बंटवारे में बड़ा विवाद, 2 पक्षों में जमकर चली लाठियां, 3 घायल, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। युवक पर हुआ चाकू से हमला, हिंदू संघर्ष समिति उतरी सड़कों पर, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा अब एक मिशन मोड में आ गई है। जोधपुर से इस अभियान की शुरुआत हुई, जहां केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता कर इसकी रूपरेखा साझा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल और मिशन लाइफ के संदेश को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भाजपा देश भर में जन जागरूकता के कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ा रही है। इस अभियान की शुरुआत 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती से की गई है और ये 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक चलेगा। वोकल फॉर लोकल हो, ये आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए इसको एक मिशन मोड में लोगों तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से एक कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है, जहां 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी की जयंती से प्रदेश में इस कार्यक्रम को प्रारंभ करके 25 दिसंबर तक, जब श्रद्धेय अटल जी की जयंती हम मनाएंगे, तब तक के बीच में 3 महीने तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की महत्ता को प्रदेश के घर घर तक पहुंचाने और प्रतिस्थापित करने के लिए काम करेगा। खबर सवाई माधोपुर से, जहां सवाई माधोपुर के खेरदा रिको एरिया में कासलीवाल टेंट हाउस के गोदाम में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते तीनों गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। नगर परिषद और स्थानीय लोगों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन करोड़ों रुपए का टेंट का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। जी, क्या कुछ नुकसान का आकलन है? इसमें आग कम से कम जो लगी है, इसमें 2 से 2.5 करोड़ रुपए का कम से कम नुकसान है हमारी नज़र, क्योंकि यहाँ एक ये टेंट हाउस किराए का ही नहीं है, इसमें माल बेचा जाता है और माल बेचने पे यहाँ एक आज कुर्सी 500 रुपये की एक चेयर आती है, एक सोफ़ा है जो 15,000 रुपये का सोफ़ा आता है। तो अगर इसका आकलन करें तो 2 से 2.5 करोड़ रुपये कम से कम इसमें नुकसान है। और मैं मैरिज गार्डन एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मैं प्रशासन से विनती करता हूँ कि अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए और इसमें जो बिजली विभाग से जो लापरवाही हुई है उस पर उनसे अर्धना वसूल। धौलपुर जिले के समरथुरा उपखंड में कंचनपुरा पेट्रोल पंप के पास श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में करीब 20 से 25 लोग घायल हो गए हैं। सभी श्रद्धालु केला देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। हादसे के बाद घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सरमथुरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। पुलिस ने टेम्पो को जब्त कर जांच शुरू कर दी। 4 पहिया वाला जो टेम्पो ट्रैक्स होता है, उसमें सवारी आ रही थी बिलोनी से, वो कंचनपुरा पेट्रोल पंप के पास पलट गया, जिसमें 26 लोग घायल हुए, 3 बुरी तरह घायल हुए, 1 को हेड इंजरी है और 2 के फ्रैक्चर है। बाकी को सबको भर्ती कर लिया गया है अस्पताल में, सबका ट्रीटमेंट जारी है। माननीय एसडीएम साहब भी मौके को देख गए हैं और थानेदार जी मौके पे पहुंच गए थे और इन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है। सभी की स्थिति अब कंट्रोल में है, कोई खतरे में नहीं है। बाकी और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पाली के सुभाष नगर इलाके में प्लॉट बंटवारे को लेकर 2 परिवारों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि हिंसक रूप ले लिया। लाठियों, डंडों और पत्थरों के हमलों में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें बीच सड़क पर करीब 5 मिनट तक चले हंगामे की पूरी तस्वीर दिखाई दे रही है। बता दें कि हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि कैसे दोनों पक्षों के लोग सड़क पर आमने सामने भिड़ गए।
डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर हिंदू संघर्ष समिति की ओर से शहर में युवक पर हुए हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी और विहिप के नेताओं के साथ मारपीट के मामले को लेकर समिति ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अवैध अतिक्रमण हटाने और धार्मिक आयोजनों में विशेष सुरक्षा की मांग की गई। पिछले दिनों एक हरिजन युवक के साथ चाकूबाजी की घटना हुई और उस घटना के बाद उस समाज को इतना प्रेशर किया जा रहा था, कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करे, किसी तरह से हिंदू समाज में इस बात को नहीं फैलाए ये चाकूबाजी हुई है या इस तरह से। तो उसके पक्ष में, पीड़ित पक्ष के पक्ष में हिंदू समाज के कुछ लोग वहाँ जा कर के पीड़ित परिवार को मिलने गए और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया तो वहाँ पे मिलने गए। इसके बाद उसके घर पे उसकी कुशल क्षेम पूछने के लिए और वहाँ रहने वाले परिवारों को सांत्वना देने के लिए हिंदू समाज के कुछ लोग वहाँ गए और वहाँ जा करके पुलिस को, प्रशासन को बुला करके कार्रवाई करवाई और कार्रवाई कराने के बाद जो लोग दोषी थे, जिन लोगों ने चाकूबाजी की थी, उनको गिरफ्तार भी किया और गिरफ्तार करने के बाद वहाँ अस्थायी चौकी की मांग थी, वो सारा काम कर दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। बालोतरा जिले के किटनौद गांव में अवैध बजरी खनन के चलते किसानों की परेशानी बढ़ गई है। लूणी नदी में धल्ले से चल रहे खनन के कारण नदी किनारे की जमीनों में गहरे गड्ढे बन गए हैं। अवैध बजरी निकालने वाले ट्रैक्टर और मशीनें किसानों की कृषि पाइपलाइन तोड़ते हुए निकल जाती है, जिससे हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। किसानों ने कई बार पाइपलाइन की मरम्मत करवाई, लेकिन खनन माफिया बार बार उसे तोड़ देते हैं। नाराज ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर शिकायत दर्ज कराई है। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण और सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र करण सिंह मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि बजरी खनन दिन रात जारी है और प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। मेरा नाम धन्ना राम है। क्या समस्या है? जो लूनी नदी के अंदर हमने पाइपलाइन डाल रखी है, हमेशा बजरी वाले अवैध खनन करके हमारी पाइपलाइन तोड़ते हैं करके। बिजली 6 घंटा आती है, 6 घंटा ही पानी बह जा रहा है, यहाँ पे लूनी नदी के अंदर बह के जा रहा है। हर रोज तीसरे दिन पाइपलाइन तोड़ रहे हैं। इसका कुछ जब पुलिस वाले को कॉल करते हैं, पुलिस वाले टाइम पे आते नहीं है, उनकी मिली भगत से सारा सब कुछ हो रहा है। पाइपलाइन तोड़ रहे हैं, हर तीसरे दिन पाइपलाइन तोड़ी जा रही है। ये आपके सामने घर से दिख रहा है, तो 3 जगह से पाइपलाइन तोड़ दी, पानी बह रहा है, देख लीजिए। बूंदी जिले के नैनवा थाना क्षेत्र के खेरूणा गांव में चोरों ने एक ही रात में 5 मंदिरों को अपना निशाना बनाया। चोर मुकुट, झालर, आरती और अन्य पूजा सामग्री चुरा कर फरार हो गए। लगातार हो रही चोरी की वारदातों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर थाना अधिकारी कमलेश कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजसमंद जिले के काकोरोली थाना क्षेत्र के राजावास गांव में शनि महाराज नहर के पास ग्रामीणों ने 13 फीट लंबे मगरमच्छ को देखा। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 50 फीट गहराई में फंसे मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया। बरसाती पानी के साथ मगरमच्छ के बहकर आने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित वन विभाग कार्यालय लाया गया, जहां मेडिकल जांच के बाद उसे जवाई बांध में छोड़ा जाएगा। रुक करते अगले खबर की ओर। टोंक में नगर परिषद द्वारा सब्जी मंडी में दुकानों के किराए में सालाना 10% बढ़ोतरी के फैसले के खिलाफ सोमवार को शहर की सब्जी विक्रेता महिलाएं सड़कों पर उतर आई। उन्होंने शहर के दोनों प्रमुख सब्जी मंडियों पर ताले लगा दिए और कलेक्ट्रेट परिसर में ही अस्थायी सब्जी मंडी लगा दी। इस दौरान नगर परिषद के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि महंगाई के इस दौर में जब आमदनी घट रही है, तब नगर परिषद किराया बढ़ाकर रोजगार पर सीधा प्रहार कर रही है। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने 5 दिन पहले ही इस संबंध में अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। बने रहिए पीके टाइम्स के साथ। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।